कानून चलाने वाले अधिकारी हैं, जब वही कानून को तोड़ रहे हैं तो हम उम्मीद क्या करें सरकार से। हम लोगों को जमीन का जैसे गांव पूछते हैं कि अवैध है, तो सर इनसे एक बार पूछा जाए ये एयरपोर्ट कहाँ से आया, किसकी जमीन पे कैसे बना हुआ। मैं सच की आवाज देती हूँ। मैं हूँ आपके साथ संग में मौजूद हूँ भक्ति खेड़ा गांव, जो एयरपोर्ट के जस्ट पीछे है। और मैं मौजूद हूँ ग्राउंड जीरो पर, जहाँ पर एयरपोर्ट लगातार जमीन हथियाने का कार्य कर रहा है। और हम यहाँ पर आपको ये दिखाने के लिए लाए हैं कि ये जमीन आज भी किसानों के पास है और यहाँ पर बाकायदे खेती बाड़ी हो रही है। एयरपोर्ट ये दावा कर रहा है कि हमने इनको मुआवजा दे दिया, लेकिन मुआवजा अगर आपने दे दिया है तो अब तक आपका कब्जा क्यों नहीं है। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं, बाकायदे ट्रैक्टर से अल्लाह खेती हो रही है। और पीछे देखेंगे तो किसान खेतों में पानी लगा रहे हैं, बाकायदे यहाँ पर खेती हो रही है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर मौजूद किसानों से कि ऐसा एयरपोर्ट प्रशासन क्यों कह रहा है कि ये जमीन उनकी है। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं अजीत यादव हूँ। ये बताइएगा, एयरपोर्ट प्रशासन लगातार ये बोल रहा है कि उसने मुआवजा दे दिया है जमीन का। अगर मुआवजा दे दिया तो उसने अब तक कब्जा क्यों नहीं लिया? और यहाँ पर तो हमने जब आकर देखा तो लोग अपनी खेती कर रहे हैं, पानी लगा रहे हैं, ऐसी सारी क्रियाएं होती हुई जो स्वामित्व है वो किसान के पास ही है। नहीं, एक्चुअली एयरपोर्ट जो बोल रहा है कि हमने मुआवजा दे दिया, तो उसने मुआवजा दिया था, लेकिन वो 414 एकड़ का दिया था, जिसपे ऑलरेडी इन्होंने वो बाउंड्री है उसको कब्जा कर रखा उन्होंने। बाकी अब जो है ये 788 एकड़ की और बात कर रहे हैं, जो कि इन्होंने एक्वायर नहीं किया, लेकिन जबरन उस पर कब्जा कर रहे हैं। जो कि ये आप देख रहे हैं 700-800 बीघे करीब जमीन है यहाँ पर। इस पे वो कह रहे हैं कि दावा ठोक रहे हैं कि ये भी मैंने कब्जा किया था, इसका अधिग्रहण हुआ था उस समय। उसके कब्जे के लिए अब ये लोग आ रहे हैं, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है। और इसका अधिग्रहण ये बताते हैं 1945 और 47 के आसपास। अगर अधिग्रहण 77-78 साल पहले हुआ था, तो कब्जा अब तक क्यों नहीं हुआ? और उसके बाद इन्होंने जो है जमीन का म्यूटेशन 2010 में करा लिया, और किसी भी किसान को नोटिस नहीं दी, किसी भी प्रकार की कोई सूचना थी नहीं दिए थे। तो अब ये जब एसडीएम साहब को वहाँ मीटिंग होती है, तो वो लोग कहते हैं कि जब म्यूटेशन हुआ था 2010 में, तो आप लोगों ने आपत्ति क्यों नहीं लगाई? जब किसान को सूचना ही नहीं दी गई म्यूटेशन के समय, तो किसान 1 महीने के अंदर कैसे आपत्ति लगा देगा? किसान को पता चला जब ये लोग कब्जा करने आते हैं, करीब जो है 7-8 साल बाद। ये रडार जब बन रहा था तब, जब कब्जा करने आते हैं तब पता चलता है कि वो किसान जमीन जो है एयरपोर्ट के नाम हो गई है, उसका आदेश हो रखा है। तो इसलिए जो है एयरपोर्ट अब बार बार प्रताड़ित कर रहा है। अभी जो है एसडीएम साहब आए थे 1 महीना पहले, जिसमें विधायक साहब ने भी जो है लेटर दिया था, मुख्यमंत्री को दिया था, और जिलाधिकारी को भी लेटर गया था, सबको गया था कि भक्ति खेड़ा जो गांव है हम लोगों का, इसको नवोदय स्कूल के पास बसाने की बात हुई थी। लेकिन आज 1 महीने से ऊपर हो गया, ना पैमाइश हुई है, ना वहां पर कुछ हुआ है। बस केवल झूठे वादे किए जा रहे हैं। ये तो गुमराह करने वाली बात थी। वो बोल रहे थे कि जो है हथेली में सरसों नहीं उगता है। तो एयरपोर्ट के लिए तो हथेली में सरसों उगता है कि तुरंत बाउंड्री हो जाए, लेकिन गांव को विस्थापित करने के लिए वो बोलते हैं हथेली में सरसों नहीं उगता है। आज 1 महीना हो गया। मैं एसडीएम साहब से पूछना चाहता हूँ, माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, जो इन लोगों ने वादा किया था कि भक्ति खेड़ा को हम पिपरसंड में जो है नवोदय स्कूल के पास बसाएंगे, तो उसका क्या किया? उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई? उसका बाकायदा लेटर भी लिख के दिया था इन लोगों ने, हम लोगों को समझौता भी कर रहे थे कि जो है हम आपको गाँव विस्थापित कर देंगे, लेकिन ये धरना पहले हटा दो। हम लोगों का कहना ये था कि हर बार आप लोग गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। इस बार जब तक हम लोगों का कोई निर्णय नहीं हो जाएगा, गांव का विस्थापन नहीं हो जाएगा, हम लोग धरने से नहीं हटेंगे, किसी भी प्रकार से कोई समझौता नहीं करेंगे। बात केवल गांव विस्थापन की है या जो ये खेती एक्वायर कर रहे हैं उसके पैसे की भी है? खेती के मुआवजे की भी है, क्योंकि ये जो है बोल रहे हैं हम खेती की जमीन एक्वायर कर रहे हैं, तो हमने कहा खेती की जमीन एक्वायर कर रहे हैं। अगर आपने मुआवजा हमारे पूर्वजों को दिया था, मान लिए आप बोल रहे हैं सही है, जो आप बोल रहे हैं मुआवजा दिए थे, तो उसका हमें पेपर दिखाइए ना कि किसको मुआवजा दिया था, किस खसरे का दिया था, उसकी जमीन कितनी ली गई है। वो आप उसको उसके दस्तावेज हमको खेती के उसके दिखाइए। कोई दस्तावेज नहीं। उसके कोई दस्तावेज नहीं दिखा रहे हैं, किसको मुआवजा दिए, कब दिए, कितनी जमीन का दिए। हाँ, 414 एकड़ का जरूर दिखाते हैं। 414 एकड़ में भी जो है करीब 7-8 गांव है। टोटल जमीन 7-8 गांव की मिला के 414 एकड़ थी, जिसमें भक्ति खेड़ा की 78 एकड़ है और रहीमाबाद की 15 एकड़। उसका तो इन्होंने मुआवजा दिखाया है, लेकिन उसमें भी इन्होंने कहीं नहीं मेंशन किया
कि कौन सा खसरा नंबर लिया है, वो खसरा नंबर का एरिया क्या था, किस किसान की थी, ये ऐसा कोई डेटा नहीं। बस बल्क में दिखा दिया है कि इतने एकड़ मैंने जमीन ली है, उसका इतना मुआवजा आपके पूर्वजों को दिया है। वो भी मुआवजा दिया था इसने, सेना ने दिया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब ये जमीन ली गई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है एयरपोर्ट ये बना था, उसी समय ये जमीन का अधिग्रहण किए थे, वो भी 414 एकड़ जमीन का। लेकिन अब ये लोग जबरन इस पे आते आए दिन। आज भी जो है रहीमाबाद में जो है एयरपोर्ट वाले जो है जबरदस्ती बाउंसर वाउंसर लेके आ गए थे कब्जा करने के लिए, तो वहां पे भी काफी विरोध हुआ। और जबकि मामला हाईकोर्ट में है, अगर कोई भी जमीन विवादित है, उसका केस चल रहा है, तो उस पे जब तक कि कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है, तो किसानों को जबरन क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। कोर्ट से अगर फाइनल आदेश आता है कि जो है ये जमीन एयरपोर्ट की है, तो एयरपोर्ट तब उस पर कब्जा करने आए तो ये बात समझ में आती है। लेकिन मामला कोर्ट में है, कोर्ट की भी अवहेलना कर रहे हैं, कोर्ट आदेश फाइनल नहीं। यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा हुआ है, एसडीएम सर के ऊपर लगा हुआ है, नायब तहसीलदार साहब के ऊपर लगा है, और चीफ ऑपरेटर ऑफ एयरपोर्ट के जो है उनके ऊपर लगा हुआ है। 3 लोगों के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगा हुआ है, जिसकी सुनवाई 27 तारीख को है, डेट उसकी 27 से यही जनवरी को है। लेकिन जो है उसके बावजूद जो है आज आपको पता चला होगा रहीमाबाद में भी जबरन आए थे कब्जा करने के लिए, जेसीबी लाए थे, प्राइवेट बाउंसर लाए थे। लेकिन ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही। यहाँ पर भक्ति खेड़ा है, विधायक जी बगल में आते हैं चले जाते हैं, चाहे विपक्ष हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, चाहे इससे पहले की सरकारें रही हो, आज 77 साल में भक्ति खेड़ा की सुध किसी ने नहीं ली। आप रास्ते देख लीजिए जाके, वहां पर क्या है, प्राइमरी स्कूल है, माननीय प्रधानमंत्री जी अच्छा, वोट वोट लिए कि नहीं भक्ति खेड़ा के सब लोग? वोट लेते हैं, पोलिंग बूथ बना हुआ है, यहाँ पे मतदान केंद्र है, यहाँ पे बाकायदा वोट भी दी जाती है। उसके बावजूद कुछ अधिकारी आते हैं, वो कहते हैं भक्ति खेड़ा अवैध है, जबकि तहसील में वो राजस्व ग्राम की सूची में दर्ज है, बाकायदा वहां पे दर्ज है, मतदान केंद्र बना रखा है। तो हमें तो हंसी उन अधिकारियों पे आती है, वो अवैध किस हिसाब से कह देते हैं, मतलब कि बोल रहे हैं भक्ति खेड़ा ही अवैध है। और मैं मान लेता हूँ भक्ति खेड़ा अवैध है, हमारे पूर्वजों को आपने मुआवजा दिया था उस समय, तो हमको ये बता दीजिए मतदान केंद्र बना हुआ है भक्ति खेड़ा लखनऊ में किस जगह पर इस समय बसा हुआ है। जहां पर आप एक प्राइमरी स्कूल दिखा रहे हैं, गवर्नमेंट दिखा रही है, वहां पे शिक्षक की नियुक्ति है, मतदान केंद्र भक्ति खेड़ा बना हुआ है, राजा बिजली पासी द्वितीय वार्ड में आता है, तो हमको दिखा दें जोन 8 नगर निगम जोन 8 में भक्ति खेड़ा यहाँ की बजाय कहाँ पर बसा हुआ है। बड़ी बात निकल के आ रही है कि भक्ति खेड़ा अवैध है, जो कि आजादी से पहले का बसा हुआ गांव है, वो गांव अवैध है। क्यों भैया, आजादी के पहले से है ये गांव? पहले से ही। इसको अवैध बता रहे हैं आप, क्या कहेंगे? नहीं अवैध नहीं, हमारे बाबा मर गए, बाप मर गए, हम लोग हो गए, अवैध कैसे हो गया? हमारा घर बना, द्वार बना, खेती किसानी है सब। यानी बाबा दादा के समय से बसा हुआ गांव अवैध है। क्यों दादा, आप तो बड़ा उम्रदार हैं, कब से भक्ति खेड़ा है? आजादी के पहले से है या बाद में? आजादी पहले से है, आजादी पहले से है। इसको अधिकारी अवैध बताने पे तुले हैं, ये कैसे? हाँ बिल्कुल बता रहे हैं क्या अवैध है ये, हम लोग की सारी आईडी है, बाकायदा है। अगर ये भक्ति खेड़ा अवैध है, तो जो भक्ति खेड़ा वैध है वो कहाँ पर? वो तो यहाँ पे बना हुआ है, पहले से पुराना गाँव वही बना हुआ है, आज भी वैसे बना हुआ है। यानी प्रशासन की नजर में दो भक्ति खेड़ा है, एक अवैध है एक वैध। हाँ बता रहे हैं कि मतलब। क्यों दादा, ये जो भक्ति खेड़ा है ये आजादी के पहले से बना हुआ है या बाद में बना? पहले बना हुआ पहले है बना हुआ है। जी सर। क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों की जमीन हथियाने का पूरा प्रोग्राम है? हाँ पूरा प्रोग्राम है, कब्जा पूरा कर रहे हैं, कोई सूचित नहीं कर रहे हैं और जबरन कब्जा कर रहे हैं। जबरन कब्जा कर रहे हैं, किसान बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं यहाँ पर। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मुकेश कुमार है। जी, मुकेश कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और अब तो उसको कहिए अडानी साहब के द्वारा आप लोगों पर बड़ा जुल्म किया जा रहा है। आप लोग जो है घर से निकलकर धरना देने के लिए मजबूर बैठे हुए हैं, तो ये जो जमीनें हैं आपकी हथियाने का पूरा प्रयास है, इस पर क्या कहें? सर, जो कानून चलाने वाले अधिकारी हैं, जब वही कानून को तोड़ रहे हैं तो हम उम्मीद क्या करें सरकार से। हम लोग जमीन क्या, जैसे गांव पूछते हैं कि अवैध है, तो सर इनसे एक बार पूछा जाए ये एयरपोर्ट कहाँ से आया, किसकी जमीन पे कैसे बना हुआ है। सर ये जमीन तो हमारी, देख लीजिए, ये सब खेती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो जमीन जब हमारी है, सब कुछ एयरपोर्ट तो हमारी जमीन। गांव की तो बात छोड़िए सर, भक्ति खेड़ा के ही जमीन पर 7-8 गांव की सोच लो, जब एयरपोर्ट बना है तो गांव को हम कैसे इनसे बताएं कि हमारा है कि तुम्हारा पुराना। ये इनको खुद मालूम है ना, सब ये जानते हैं। और जो इनका ये जैसे बताते हैं हमने मुआवजा दिया, हम कहते हैं मुआवजा दिया, हम ये थोड़ी कहते मुआवजा नहीं दिया। लेकिन मुआवजा जैसे आज ये लोग
इतना सोच लो उत्पात करके शासन पर। मुआवजा तो 414 एकड़ का दिया पूरे का। हम बता रहे हैं, पहले बात तो सुनिए सर, कि इन्होंने जो कहते हैं मुआवजा 414 एकड़ का जो मुआवजा दिया, उसके बाद वो तो पूरी बाउंड्री कर ली। उसके बाद जब इन्होंने एक्वायर की थी, उस समय किसानों का कोई मतलब नहीं था। उस समय थी जमींदारी प्रथा। हो सकता है आप लोगों को भी पता हो, जमींदारी में ये होता था कि किसान फसलें जरूर बोता था, लेकिन उस समय पावर जो होता था, जैसे इस समय जमींदार का होता था, जैसे एसडीएम साहब आते पूरे पावर के साथ, फोर्स लेकर या सब कुछ लेकर, तो आम आदमी उनसे कोई लड़ सकता है? आप बताइए। तो जमींदार से किस किसान के लड़ने की क्षमता होती थी? उन्होंने तो पूरा पैसा जो उस समय अंग्रेजी शासन था, जमींदारी थी, किसानों से कोई मतलब नहीं, उन्होंने पूरा बंडल बांधा और वो तो चले गए पाकिस्तान आजादी के बाद। उनका नाम था मुस्तफा खां। आप पता करिए, रिपोर्ट पता करिए इस पे कि मुस्तफा खां जी यहाँ के जमींदार थे कि नहीं थे। हम लोग यही तो कह रहे हैं, पहले ये अपनी वो न्यू तो खोदें कि सोच लो कि जब जमींदार था तो वो लेकर गया ना, किसानों को 1 रुपया नहीं दिया। उसके बाद अब 3 बार 4 बार हमारे गांव को कोई नापने आ रहा है, कोई क्या करने आ रहा है। उस दिन एडीएम साहब आए, बोले आप लोग जाइए और अपना घर न पुआइए, 4 लेखपाल। अब बताइए, इस तरह अगर शासन प्रशासन हम लोगों को अनपढ़ समझ करके वो कर रहा है, देश आजाद हुआ, सबको संविधान लागू किया, हम लोगों पर कुछ लागू ही नहीं होगा। हम लोग तो यही समझ रहे हैं। एडीएम साहब जब आते हैं तो बस यही, वो ऐसे थोड़ी आते हैं, पूरे बल थल के साथ आते हैं। आम आदमी उनका क्या कर लेगा? और उसके बाद कहते हैं कोर्ट जाइए, तो कोर्ट कैसे जाए? कोर्ट अगर जाने की हम लोगों की क्षमता होती, आज कोर्ट में कौन लड़ रहा है? शायद सर आपको नहीं पता होगा, इस समय सतीश चंद्र मिश्रा जी एयरपोर्ट का वो लड़ रहे हैं। हम कौन सा वकील कर सकते हैं? हम पूरा गांव अगर इकट्ठा करें तो 2-4 हजार रुपए, उसमें हम कागज तक नहीं उनके सबमिट करा सकते। उनसे लड़ने की बात छोड़ दिए, वो तो कोर्ट जाओ। तो हम लोग जब वो जमीन पर उतरे ना, हमारे जो विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, या शासन प्रशासन योगी जी हैं, वो जमीन पर आकर के देखे इनके साथ कितना अत्याचार हो रहा है। वो भी तो अपने कागज खोले, उनसे पूछे कि जब हम ये भी पूछते हैं हमारे बाबा दादा कौन से खसरा बेचे हैं, कहीं तुम्हारा अधिकार नहीं है हमारा अधिकार देखने को। अब हमारे अधिकार ही जब छीन लिए गए, देश आजाद हुआ, हम लोग आजादी नहीं तो हम लोग कैसे आजाद मान लें? और ये जमींदारी जो चल रही थी, जमींदारी में उन्होंने जो कुछ किया होगा, किसानों को कुछ नहीं पता है। जब गांव ही अवैध, आपके सामने आजादी के बाद गांव अवैध हो सकता है, तो उस समय अंग्रेजी शासन में क्या जुल्म हम लोग जो पुरखे थे, पूर्वज थे, उनके साथ किया गया हो, वो आप लोगों को शायद वो बता नहीं सकते हैं। कि अब तो वो सब खत्म हो गए, 3-3 4-4 पीढ़ियां हो रही हैं, तो अब वो अपना दर्द नहीं बया, अब दर्द हम लोग बया क्या करें? किससे कहें यही नहीं समझ में आ रहा। जिससे कहते हैं वो सीधे उल्टा बात करता है। एसडीएम साहब पास जाते हैं, वो 1-2 लोगों को चदरी लगाए, कोर्ट में क्या चल रहा है? अब बता देते फला के कहने से हमने चदरी लगवा दी। ये कोई बात हुई कि आप कोर्ट को मानोगे कि ये मेरे खेत हैं? अगर कोई कह देगा इस खेत में कब्जा कर लो, तो एडीएम साहब उस खेत में कब्जा मेरे कहने से करा देंगे। ये शब्द है एडीएम साहब के। रहीमाबाद के लोग गए थे, 2-3 लोगों को बता दिया, इन लोगों से बात हुई, हमने कब्जा कर लिया। अगर उनसे बात होकर कब्जा अगर हो रहा है, तो समझ लीजिए कितना बड़ा, सोच लो, हम लोगों के साथ धोखा हो रहा है। बड़ा गोलमाल है, बड़ा गोलमाल है। आजाद भारत का एक गांव हमारे जस्ट पीछे है, भक्ति खेड़ा। कहने को आजाद भारत का गांव है, लेकिन जिस रास्ते से हम गुजरे उस रास्ते पर आज जहां सभी जगह पर आप देखेंगे तो छमछमाती सड़कें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आज भी खड़ंजा है, क्योंकि प्रशासन की नजर में भक्ति खेड़ा गांव अवैध है। इसीलिए यहाँ पर कोई विकास कार्य भी नहीं करा रहे हैं। लेकिन वो वैध तब है जब नेताओं को वोट लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो भक्ति खेड़ा गांव वैध है। और वोट लेने के बाद जब आप जीत जाते हैं, उसके बाद फिर से भक्ति खेड़ा गांव अवैध है। ये प्रक्रिया लगातार आजादी के पहले से लेकर के आज तक इस भक्ति खेड़ा गांव से चली आ रही है। लोग जो है यहाँ पर जमींदारी प्रथा के समय की भी बात कर रहे हैं, लेकिन किसानों की जमीन हथियाने के लिए प्रशासन पूरी तौर से तैयार है। लेकिन कब किससे इन लोगों ने एग्रीमेंट किया, किससे मुआवजा दिया, किसे लिया, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। सिर्फ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को चाहिए, वो चाहे जबरदस्ती चाहिए और चाहे वो हंसी खुशी चाहिए। लेकिन हंसी खुशी की बात नहीं है, जब किसान यहाँ पर आज भी बराबर अपनी कब्जेदारी पर है, बराबर खेती हो रही है। हम आज इसीलिए यहाँ पर यही देखने आए थे कि यहाँ पर वास्तव में कब्जेदारी किसकी है। किसान बराबर हमारे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये ट्रैक्टर चलता हुआ आज भी जुताई हो रही। अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यहाँ पर कब्जा था, उसने मुआवजा दिया था, तो बड़ा सवाल है कि उसने आज तक अपनी जमीन क्यों नहीं ली। जब ये एयरपोर्ट
अ, आजादी के पहले बना, तब से लेकर आज तक 70-75 साल, 80 साल हो रहे हैं, उसके बाद आज तक उन्होंने अपनी जमीन नहीं ली। क्या ऐसा होता है कोई 70-75 साल तक आपको पैसा दे करके अपनी चीज आपके पास छोड़े रहेगा? ये तो इस दुनिया में कहीं नहीं होता है। तो भक्ति खेड़ा गांव में क्यों हो रहा है? ये शासन प्रशासन से बड़ा सवाल है कि अगर उन लोगों ने इन किसानों को मुआवजा दिया है तो इनको दस्तावेज प्रोवाइड कराएं और इनको दिखाएं कि हमने आपके बाबा को, आपके दादा को मुआवजा दे दिया। अगर नहीं दिया है तो किसानों के साथ न्याय होना चाहिए, उनको मुआवजा दे करके उनकी सहमति से ही जमीन को लिया जा सकता है, ना कि जबरदस्ती। क्योंकि आज के जो यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं, देश संविधान से चलता है और आजाद भारत में संविधान लागू है, उसके हिसाब से किसी किसान की जमीन का जबरदस्ती अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। कैमरामैन राजन के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज, वेब न्यूज।